पहला अध्यास का निरूपण किया, इसलिए पहले अध्यास पास देख लेंगे। युष्मद अस्मद प्रत्यय गोचरयो विषय विषयिनो हो तमः प्रकाशवद विरुद्ध स्वभावयो इतरेतर भावानुपपत्तौ सिद्धायाम तद्धर्माणामपि धर्माणामपि तरामिति क्या है भाई, या कुछ अक्षर छोड़। तराम इतरेतर तद्धर्माणामपि इतरेतर भावानुपपत्ति। यहाँ अस्मत् प्रत्यय मतलब ज्ञान समझ लो। अस्मत् ज्ञान से अहम पकड़ ले। अस्मत् चैतन्य को उन्होंने अस्मत् शब्द से लिया। असल में अस्मत् प्रातिपदिक है, प्रातिपदिक को लिया उसी अर्थ में। ऐसा ही आत्मा को छोड़ के जो कुछ है, मन इंद्रियां सबको तो ईश्वर सबसे ले लिया। मतलब एक तो चैतन्य है, दूसरा जड़ है। वो कहता है युष्मद अस्मद प्रत्यय गोचर, ज्ञान का जो अनुभव हो रहा है विषय विषयी न हो। युष्मद से जो पकड़ेंगे वो विषय है। विषय अस्ति विषयी, विषय विषयी नो हो। मतलब आत्मा और जड़ मन इत्यादियों को, ये दोनों जो है ना तमः प्रकाशवद विरुद्ध स्वभाव यो। ये अंधेरा है, प्रकाश है, दोनों विरुद्ध स्वभाव वाला है। इतरेतर भाव अनुपत्त, प्रकाश तम नहीं हो सकता है, तम प्रकाश नहीं हो सकता है। चैतन्य जड़ नहीं हो सकता है, जड़ चैतन्य नहीं हो सकता है। अनुपपत्तो सुत्ता, अनुपपत्ति मतलब युक्ति संगत बिल्कुल नहीं है एक दूसरा। सिद्धायाम तद्धर्माणामपि इतरेतर भावानुपपत्ति ही। जब वह मूल चैतन्य और जड़ ये दोनों अलग होने के कारण एक दूसरा नहीं होने पर भी ये सिद्ध हो गया, उनका धर्म भी एक दूसरा नहीं हो सकता है ना। प्रकाश का धर्म प्रकाश है, अंधेरा का धर्म अंधेरा है। वो इसका उसका कैसा हो सकता है। तद्धर्माणाम वितरेत भावानुपपत्ति ही इत्यतो अस्मत् प्रत्यय गोचरे विषयिनी। अस्मत् प्रत्यय गोचर क्या है, विषय अस्ति विषय कहा ना, इसलिए ही अस्मत् प्रत्यय गोचर है विषयी अहम। इसमें चिदात्म के, इसलिए उसको फिर कर दे चिदात्म के चैतन्य स्वरूप। युष्मत् प्रत्यय गोचर से विषय से तद्धर्माणां च अध्यास। ये यो जो युष्मत् प्रत्यय गोचर है, मन है, इंद्रियां है, शरीर है, बाकी सब कुछ जो कुछ भी है, उस ज्ञान का वो क्या, उसको वो विशेषण क्या दिया, इसको कह दिया चिदात्म के, चैतन्य आत्मा के। वो कहा है विषय से विषय। अब उसका धर्म, विषय का भी, विषय धर्म को भी अध्यास करते हैं। तद विपरीयेण नहीं, विषयिनी चिदात्म के। विषयी क्या है, आत्मा है, चिदात्म के उसका विशेषण दिया। उस चिदात्मा में युष्मत् प्रत्यय गोचरस्य, युष्मत् प्रत्यय का मन, अहंकार, चित्त, अविद्या आकाश से जो कुछ, अविद्या नहीं है, ये जो बाकी जड़ से जो कुछ बना हुआ है विषय, उसका धर्म विषय से तद्धर्माणां च अध्यास। आत्मा में मन इंद्रिया शरीर सबको अध्यास करते हैं। अध्यास अविद्या को ले लेंगे टोटल। अद्वैत अविद्या के द्वारा अध्यास हुआ। अविद्या कारण है। हाँ, ये सारा विषय, ये अविद्या के सारा विषय, अविद्या का सारा विषय उसमें अध्यास अध्यास हो रहा है। अध्यास हो रहा है किसमें, किसमें कहाँ हो रहा है वो बता रहा है। जो पंक्ति कह रही है ना, हाँ, उससे अपना मसाला मत जोड़ा करो। उसमें नहीं जोड़ेंगे, जोड़ता नहीं, अज्ञान के कारण अध्यास हो रहे बोल दिया। अब अध्यास क्या है समझा रहा है। अज्ञान का कार्य है अध्यास, अज्ञान का कार्य अध्यास। इसलिए अज्ञान को मत पकड़ो, अध्यास को नहीं लेंगे, अज्ञान को मत पकड़ो। अच्छा, यह कारण को पकड़ो, पकड़ो मत, कार्य को पकड़ो। कार्य क्या हो रहा है बता रहा है। अच्छा, इसलिए विषय न तद्धर्माणाम से विषय
अध्यासो मिथ्या इति भवितुम युक्तम। और तद विपर्येण कहने से जैसा आत्मा में ये अनात्म जो आप अध्यास किया, ऐसे अनात्मा में भी आत्मा को आप अध्यास करते हो। विपर्येण विषय तद्धर्माणांच विषय, विषय क्या आत्मा है, विषय क्या है मन इत्यादि, आत्मा को भी जड़ पदार्थों में आप अध्यास करते हो। अध्यासो मिथ्या इति भवितुम युक्तम, ये मिथ्या है। अध्यास आप जो कर रहे हो कारण है अज्ञान, वो अंत में बताएंगे कारण, अभी कार्य का वो बता रहा है। अरे एक बार फिर इस पंक्ति को पूरा। इसमें दसमत प्रत्यय गोचरयोः विषय विषयिनोः तमः प्रकाश विरुद्ध स्वभावयोः इतरेतर भावानुपत्तो सिद्धायाम धर्माणापि सुतराम होना चाहिए। सु छूट गया वहाँ, सु। सुतराम, अब सु कहाँ लिखेंगे, उसमें तो हो नहीं सकता है। सुतराम समझ गए। सुतराम इतरेतर भावानुपत्ति ही, यहाँ तक कामा दिया है ना, यहाँ तक समझे। सिद्धायाम तद्धर्माणामपि, ये हाँ, सु तद्धर्माणामपि सुतराम, सिद्धायाम तद्धर्माणामपि सुतराम, सिद्धायाम से क्या लेंगे, अनुपत्तो सिद्धायाम, अनुपत्ति सिद्धायाम, ठीक है, अनुपत्ति सिद्ध होने पर हाँ तद्धर्माणामपि, हाँ बिल्कुल, सुतराम मतलब बिल्कुल, इतरेतर भावानुपत्ति। तद्धर्माणाम से चैतन्य का और जड़ का धर्म, दोनों का धर्म, उभयो धर्माणाम मतलब धर्म किसकी है, चैतन्य का और जड़ का, युष्मद् अस्मद्, सबसे उभय को लेंगे। हाँ तद्धर्माणाम सुतराम इतरेतर भावानुपत्ति ही। एक दाग धर्म और एक का स्वभाव दूसरा नहीं हो सकता है, क्यों, ये चैतन्य है, दूसरा जड़ है। इत्यतो इतरेतर भाव मतलब उभय में धर्म आरोप हो जाता है, धर्म भी आरोप होता है, धर्मी भी आरोप हो जाता है। इसलिए इत्यतो अस्मत् प्रत्यय गोचरे, अस्मत् मतलब अहंकार में, अहंकार नहीं लेना, यहाँ अहंकार लेने से जड़ चेतन मिलके अहंकार होता है। इसलिए वो प्रत्यय, वो जो चैतन्य का ज्ञान कह रहा है, चिदात्मके कह दिया। अस्मत् प्रत्यय गोचरे विषयिनी, उसका और क्या कह रहा है, विषयी, विषयोस्यास्ति विषयी, वो क्या है, केवल चैतन्य आत्मा है, चिदात्म के। और वहां कुछ दूसरा कुछ है ही नहीं, वहां भी जड़ का जोड़ा नहीं। उस चैतन्य आत्मा में युष्मत् प्रत्यय गोचर, जो जड़ का जो ज्ञान देने वाला विषय है, उसका धर्म का अध्यास होता है। युष्मत् प्रत्यय का विषय नहीं, धर्म है। हाँ, युष्मत् प्रत्यय का गोचर से विशेष्य, युष्मत् प्रत्यय का ज्ञान का दिखने वाला कौन है, वह जड़, जड़ और जड़ का धर्म आत्मा में आरोप हो रहा है, इसको अध्यास कर, अध्यास तद विपर्येण। अब आत्मा में जड़ का मन का आरोप हो गया, ऐसा ही शरीर इंद्रिया मन में आत्मा समझता है, तद विपर्येण। विषयी तद धर्माणांच विषय, विषयी का जो धर्म है चैतन्य, उसको जड़ में ले लेता है। मतलब इतने तो अध्यास हो गया। अध्यासो मिथ्या भवितुम युक्तम, ये जो अध्यास जो है जड़ का चेतन में, चेतन का जड़ में जो अध्यास होता है, तो मिथ्या है, ठीक, मिथ्या भवितुम युक्तम, ये मिथ्या है। मिथ्या मतलब दिखता है ही नहीं, वे करने पर, जड़ और चेतन का वे करने पर यह रहता नहीं। तथापि अन्योन्यस्मिन् अन्योन्यात्मकताम अन्योन्य धर्मांश्च अध्यास अध्यास्य इतरेतरा विवेकेन। देखो, ये मिथ्या होने पर भी अन्योन्यस्मिन् अन्योन्यात्मकता अन्योन्य धर्मांश्च, जड़ को चेतन मानता है, चेतन को जड़ मानता है, और चैतन्य का धर्म जड़ में लेता है, जड़ का धर्म चैतन्य में लेता है। धर्मांश्च अध्यास्या इतरेतरा विवेकेन, यहाँ तक जड़ है, यहाँ तक आपका चैतन्य है, ये विवेक नहीं रहता है। मुख्य कारण अज्ञान का, अध्यास का क्या है, अविवेक। कहाँ तक चैतन्य है, कहाँ तक जड़ है, ये विवेक नहीं रहता है। इसके कारण एक दूसरों में अध्यास कर लेता है ना। अविवेक है ना, होने के बाद एक तो चैतन्य चिदात्मा है, एक तो जड़ है,
चैतन्य में जड़ का आरोप करता है। और चैतन्य में जड़ का चैतन्य में आरोप जो करता है अविवेक के कारण। कारण से तो आरोप होता है, लेकिन आरोप नित्य नहीं है। आरोप तो नित्य नहीं है, वो तो दूसरी बात है। यहाँ अविवेक के कारण कहाँ तक चैतन्य है कहाँ तक जड़ है ये विवेक नहीं रहता, इसीलिए इसमें व्यवहार होता है। हाँ, हम यदि बोलने से दोनों आ गए ना, हम बोलते प्रत्येक अध्यास उस दिन बताया था, हम कहने से शुद्ध आत्मा आ जाएगा। क्यों शुद्ध आत्मा कैसे आएगा? अभी बताया दत्त अस्मद प्रत्यय, अस्मद प्रत्यय बोलने से केवल चैतन्य लेना। अहम बोलने से चैतन्य और जड़ मिला के चैतन्य में जड़ को अध्यास करके वो प्रत्येक अध्यास उस दिन बताया था मैंने। प्रत्येक अध्यास है वो। हाँ, चैतन्य में जड़ मन को आरोप करके हम बोलते हो, इसलिए वो कहता है यहाँ तक ये जो अध्यास अभी प्रत्येक अध्यास मत करो, अलग अलग करो। वो अविवेक के कारण एक दूसरे के ऊपर अध्यास कर लेता है। अलग अलग कर देंगे तो वो चैतन्य जड़ जड़ है। तो ये जो नहीं, चैतन्य जड़ नहीं हो सकता, जड़ चैतन्य नहीं हो सकता, ये विवेक है। ये शुद्ध कहा जाएगा नहीं? हाँ, शुद्ध चैतन्य कहा जाएगा। अहम प्रत्यय गोचर नहीं होगा। नहीं, अहम मध्यस्थ है। अहम का लय हो जाएगा किसमें फिर? अहम का लय क्या है? अहम तो अध्यस्थ है। अध्यास को निकालना है। वो क्या अविवेक है ना, तो ठीक है। अविवेक के कारण आप क्या करते हो, चैतन्य में जड़ का आरोप करके हम कहते हो। हाँ, अब जब विवेक जब हो गया, ये मन अलग है चैतन्य अलग है करके केवल चैतन्य में डूब जाओगे, मन भी नष्ट हो जाएगा। ठीक है। कहीं जगह में दूसरे कहीं उपनिषदों में अहम शब्द आता है, अहम एवं ब्रह्म, ऐसे अहम ब्रह्मास्मि ऐसा विचार करो तुम। अहम को तो वो जड़ नहीं मानता। जड़ तो नहीं है, जड़ चेतन मिला के बोल रहा हो ना वो। मिला के होता है, किंतु यहाँ जो है वह प्रत्येक अध्यास कहला गया। अहम को केवल आप यदि कहेंगे वो जीव मानोगे, नहीं से अध्यास मानोगे, केवल चैतन्य मानो, वो तुम्हारा मर्जी। चैतन्य मानने से क्या होगा? होगा कि नहीं? चैतन्य केवल चैतन्य मानने से एक ही रहेगा। हम कहाँ से बोलोगे तुम? बोलना व्यवहार नहीं होगा। हाँ, व्यवहार नहीं होगा। व्यवहार नहीं होगा। अहम शुद्ध चैतन्य व्यवहार में नहीं है। वैसा तुम मान के तुम उसमें रह जाओ, कल्पना करके रह जाओ। अच्छा, तथापि अन्योन्यस्मिन् अन्योन्यात्मकताम अन्योन्य धर्मास्य अध्यस्य इतरेतरा विवेकेन। यहाँ तक जड़ है, यहाँ तक चैतन्य है, ये विवेक नहीं होने के कारण एक दूसरे में, एक का धर्म दूसरे में अध्यास कर लेते हैं। अत्यंत विविक्त यो हो, कहते हैं देखो दोनों बिल्कुल अलग है। चैतन्य जड़ नहीं हो सकता है, जड़ चैतन्य नहीं हो सकता है ना, दोनों अलग है। धर्म धर्मिणोर मिथ्या अज्ञान निमित्त। धर्म और धर्मी जो है, धर्म क्या है? केवल चैतन्य, और चैतन्य क्या? धर्म प्रकाश है, हाँ, स्फुरित होना ये सब। और जड़ है, जड़ का प्रकाश नहीं होना, स्वयं प्रकाश नहीं रहना, ये सब। ये धर्म धर्मिणो हो, धर्म धर्मिणोर मिथ्या ज्ञान निमित्त। ये अज्ञान है, वो भी मिथ्या है, भ्रम है। मिथ्या अज्ञान निमित्त सत्यानृते मिथुनीकृत। एक सत्य है, एक नित्य है, हाँ, हाँ, और दूसरा अनृत है। मिथ्या अनृतीकृत्य सत्या अनृते। एक तो सत्य है, एक अनृत है। मिथुनीकृत्य, दोनों को एक कर देता है। देखो यहाँ सुनो, सत्यानृते मिथुनीकृत्य अहमिदम अमिदम। मिथुनीकृत होने से अहम भावना हो जाती है। हाँ, इसलिए अहम को कभी भी विवेकी अहंकार को तोड़ो बोल रहा है, तुम अहम को ही कैसा कहोगे? अहंकार को तोड़ो बोल रहा है ना। वो चैतन्य का चिंतन में जब तक आपका मैं कर रहा हूं अहम 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 करोगे, वो नहीं हो पाता। इसलिए वो कहता है, हाँ, मिथुनीकृत्य अहम इदम ममेतम इति
नैसर्गिकोयम लोक व्यवहार, ये सकते ये स्वाभाविक है। लोगों का ये व्यवहार स्वाभाविक है। एक दोनों को मिला दिया और बोलते हम ममा, मैं मेरा, इतना ही संसार है। ये जो है ना, अच्छा, सत्यानते मिथुनीकृत अहम इदम मम इदम इति नैसर्गिकोयम लोक व्यवहार। हाँ, ये जो है इस प्रकार सत्य का अंत में आरोप करके दोनों एक मानकर अहम इदम, मैं हूं, हम मम इदम, यह मैं हूं, ये मेरा है, ये मेरा है। ये जो व्यवहार जो है सर्वसामान्य है, सामान्य, नैसर्गिकोयम व्यवहार, स्वाभाविक है। नैसर्गिक मतलब स्वाभाविक है लोगों में व्यवहार। आहा, अब पूछता है पूर्व पक्षी, कोयम अध्यासो नाम, अध्यास क्या है? उच्चते स्मृति रूप परत्र पूर्व दुष्ट अवभाषा। ये है डिफिनेशन, निर्वचन। डिफिनेशन को क्या कहते हैं? निर्वचन। ये कहता है वो पूर्व पक्षी बोलते है भाई अध्यास किसको कहा, किस चिड़िया का नाम है? वो कहते हैं स्मृति रूप। अब जो कभी भी जिंदगी में सर्प को देखा नहीं, वो रज्जु में सर्प का आरोप नहीं कर सकता है। क्यों? उसको सामने रज्जु दिखता है, रज्जु दिखेगा। किंतु जो सर्प देखा है, सर्प का जिसका स्मृति है, हाँ, वही रज्जु में सर्प का अध्यास करे। बच्चे लोग देखो सर्प को भी पकड़ लेते, रज्जु को भी पकड़ लेते, उसको सर्प ज्ञान ही नहीं है ना। अब वो कीड़ा आता है, कीड़ा को भी पकड़ लेता है, कुछ भी आप उसको ज्ञान ही है नहीं, ये काटता है, ये जहर जल है, कुछ भी ज्ञान नहीं है, क्योंकि उसका स्मृति उसका भी नहीं हुआ है। किंतु जिसका स्मृति है, स्मृति रूप। एक निवेदन है, ये जो उच्चते कहा जा रहा है, सिद्धांत कहा जा रहा है कि इसका भी काट होगा आगे चल के, स्मृति रूप है अध्यास। हाँ, ये माना जाएगा कि इसको भी माना जाएगा और दूसरे तो आएंगे, परंतु ये जो है ये मान्य है, ये भी मान्य है। किंतु इसमें वो कोई चीज आपत्ति यदि उठाएगा तो उसको थोड़ा बदलेंगे, आपत्ति नहीं उठाना चाहिए। इसमें ये आपत्ति आएगी कि जैसे कहा कि अध्यास स्मृति रूप है, स्मृति वो जो होती है, या स्मृति सासा अनुभव पूर्विका भवती, या स्मृति सासा अनुभव पूर्विका भवती, अनुभव होना चाहिए। तो जब दोनों का अनुभव हुआ है, चेतन का और जड़ का, वो नहीं कह रहा है, यहाँ दृष्टांत दे रहा है। नहीं, जब स्मृति कब होगी? अभी तक तो उसको चेतन का अनुभव हुआ नहीं, वो अज्ञान के कारण उसका चेतन का अनुभव नहीं हुआ है, अध्यास का ही अनुभव हुआ है। जब तक दोनों का जो अध्यस्त है और जिसमें अध्यास हो रहा है, जो अधिष्ठान है और जो अध्यस्त है, उन दोनों का जब तक अनुभव नहीं होगा तब तक इसकी स्मृति कैसे होगी? स्मृति नहीं होगी। एक देखो, नहीं, देखो, ये तो मैं चैतन्य हूँ, ये सामान्य ज्ञान सबका है ना, विशेष ज्ञान नहीं है, विशेष स्मृति नहीं है, ये सामान्य स्मृति है। सामान्य मैं चैतन्य में कोई तो ये नहीं मानता है मैं जड़ हूं, और इसलिए उन्होंने कहा नैसर्गिक कोई हम लोक व्यवहार है। अभी उसका आत्म का ज्ञान नहीं हुआ है, वो चैतन्य है, मैं चैतन्य हूँ, मेरे में भी चैतन्य है, इतना तो ज्ञान उसका है। सामान्य मैं आता हूँ तो सभी बोलते हैं। अध्यास जो हो रहा है, अहम इदम, अहम में ही आपका अध्यास हो गया ना। यहाँ पर अहम पदे न अहम इदम, अहम पदे न, यहाँ पर किसको कहा जा रहा है? नहीं, अहम पद से अहंकार को कह रहा है वो। अहम पद से यहाँ पर शरीर कहेंगे, हम पर शरीर को कहो, मन को कहो, अहंकार को कहो, नहीं, अहम, ये अध्यास होगा ना, ये विषय है। इदम शरीरम अहम, ये शरीर मैं हूँ, ये हुआ अध्यास हुआ। तो अहम पदे ने यहाँ पर चैतन्य को न कह करके शरीर को ले रहा है। बिल्कुल ठीक कहते हो, बिल्कुल स्थूल में आया। नहीं, आप स्वामी जी ठीक बोल। अहम पदे ने यहाँ पर शरीर को कहा, ठीक है, तभी तो मम इदम आएगा। आगे बढ़ जाओगे तो नीचे, नहीं ठीक है, इस ऊपर होगा, नहीं इससे होगा, ठीक।
हाँ जी स्वामी। तो अहम इदम ये अध्यास है। मम इदम इसको लेके जो मेरा कहता है, पैसा मेरा है, मकान मेरा है, दूसरा चीज मेरा है, मम इदम नहीं होने से थोड़ा आगे जाने पर मम इदम शरीर भी कह सकता है, जिसमें सर्वथा ममत्व का अभाव नहीं, है। नहीं, देखो अहम से केवल अहंकार को ले सकता है, सूक्ष्म मन में जो अहंकार है ना, इदम अहम का शरीर को व्यक्ति कह रहा है कि यह मैं हूँ। हाँ मैं हूँ, ठीक। अच्छा, कई बार उसकी अहंता धन में भी हो जाती है। बिल्कुल, धन नष्ट हुआ तो कहता है मैं नष्ट हो गया। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल शरीर में होती है ऐसा धन में हो सकता है, धन में होती है, पुत्र कलत्र में होती है, वो नष्ट हुए तो मैं नष्ट हो गया। तो ये जो अहंता है इनमें है। और नहीं, वहां जो है ममत्व चीज को अहं के साथ तादात्म्य कर लिया, वो तादात्म्य हो रहा है, इसीलिए मैं मर गया हूँ कहता है। पुत्र का मरण से मैं मर गया कहता है। आत्मा ज्ञान की जो अर्थ होता है ना, स्व आत्मा, वो तो आत्मा के अंदर, आत्मा आत्मी है, आत्मा आत्मी है। जो स्मद पदवाच्य है उसको अहम ममत्व, अहम अस्मत् शब्द है ना। नहीं, अभी उसका तो युष्मद अस्मत् का बोध नहीं है, अभी एक ही है। बढ़िया पॉइंट। नहीं, युष्मद अस्मत् का बोध है ही नहीं उसका। यहाँ तक आत्मा है, यहाँ तक अनात्मा है, क्योंकि जिसका बोध हो गया मन भी जड़ है गंगा, मन का पीछे भागेगा नहीं, वहां तो चिंतन में लग जाएगा। इसलिए उन्होंने पहले कह दिया ये नैसर्गिक कोयम लोक व्यवहार। आप शास्त्र क्यों लिख रहे हो भाई? ज्ञान एवं अज्ञान के लिए लिख रहे हैं, ज्ञान के लिए थोड़ी लिख रहा हूं मैं। ज्ञान तो बैठ गया पर कुछ आत्मचिंतन कर। हाँ, वो व्यवहार से सिद्ध से, इसलिए मैं उसको भी डिफरेंशिएशन कर रहा हूं। जो अहम जो कहता है वो केवल मन का अहंकार को ले लिया तो वो ये भी कह सकते हैं मम इदम शरीरम, मेरा शरीर ये कहता है तो। हाँ, क्योंकि कभी कभी जो आदमी उठने में आलस करता है वो भी ये सोचता है ना हम शरीर, जो कह रहा है ममेदम शरीरम, वो ममत्व आ गया ना शरीर में, ममेदम शरीरम जो कह रहा है। तो वहाँ अस्मत् पद वाच्य क्या है? वहाँ अस्मत् पद तक गया नहीं, वो नहीं, अस्मत् पद तक गया। मम शब्द जो है वो अस्मत् पद शब्द से निष्पन्न होता है। नहीं, देखो अहम और मम ये दोनों अध्यस्त पद है। नहीं है तो यह स्वामी जी ने जो शंकराचार्य ने भगवान ने शुरू किया इस्मत अस्मत से किया, अस्मत इस्मत से, किंतु बाद में वो कहा था ना अविवेक के कारण अध्यास करके। ये देखो, ये सेंटेंस देखो आप, सत्यानृत्य मिथिनी कृत्य अहम इदम मम इदम नैसर्गिकोयम लोक व्यवहार, मिथिनी कृत्य। और क्या है? मिथ्या ज्ञान निमित्त। आगे क्या कहता है? मिथ्या ज्ञान के कारण सत्य का अनृत में एक साथ करके अहम ममा ये लोक व्यवहार है। उसका इसके ये क्या है? ये मिथ्या अज्ञान पहले वो बता दिया। मिथ्या अज्ञान जब तक नहीं होगा तब तक वो अहम कहा नहीं सकता, है ना। इसलिए वहां डिफरेंस अब आप पूछता है ये अध्यास क्या है भाई, तब कहते हैं स्मृति रूप, जो वस्तु जिन्होंने देखा उचिते, उचिते कहते हैं ना स्मृति रूप परत्र पूर्व दुष्टाभाषा। अब परत्र मतलब जो सामने जो चीज दिखता है रज्जु, पूर्व दुष्टाभाषा। पूर्व दुष्ट क्या है? स्मृति के कारण सर्प है, उसको अध्यास कर लेते हैं। ऐसा ही अभी यहाँ क्या कह रहा है? वो सारा ब्रह्म को तो ब्रह्म है, थोड़ा बोध है उसका, परमात्मा है, आत्मा है, तब बोध है, किंतु क्या कर दिया? उसमें दुनिया का आरोप कर लिया, है ना। पहले अपने में शरीर बुद्धि इंद्रियों को आरोप किया, ये आरोप को ही हम लोग अध्यास करते हैं, है ना। पूर्व दुष्टाभाषा,
ये कैसे आ गया? अनेक जन्मों से इनका अहंकार का ज्ञान आ रहा है, ज्ञान तो भी नहीं हुआ। देखो ये जो पशु पक्षी आदि है ना, जन्मते ही स्तन पकड़ के खींच लेता है, चूस लेता है। ये चूसे का संस्कार उसको कहां से आया? पूर्व का है ना, वो स्मृति रूप है, इसलिए स्मृति रूप कहा। तम केचिद अन्यत्र अन्य धर्माध्यास इति वदन्ति। उसी उसको कुछ दे दो बैठने के लिए, ऊपर आ जाओ, कुछ कुछ गाना तो कर लीजिए। ये पाठ कर रहे हैं। हाँ ये तो समझ आएगा। ये जो इसी को तो दूसरे लोग कहते हैं केचित्तु अन्यत्र अन्य धर्म अध्यास ही दिवदंती। अभी सामने तो आपको दिख रहा है रज्जू, किंतु उसका सर्प धर्म का अध्यास कर लिया। केचित कुछ लोग का कहना है, केचित मतलब कुछ लोग, पहले उन्होंने डिफरेंशिएट कर दिया जो स्मृति रूप है, और पूर्वदृष्टा भाषा, ये तो हो गया। किंतु कुछ लोग इसको ऐसा भी कहते हैं केचिद अन्यत्र अन्य धर्माध्यास, वह रज्जु है और सर्प का धर्म का अध्यास कर लिया अन्यत्र। और केचिद, और कुछ लोग क्या कहते हैं, यत्र यद अध्यास तद विवेक अग्रहण निबंधो भ्रम ही। जहां जिसका अध्यास होता है वो दोनों का विवेक नहीं होता है, कहते हैं कुछ लोग। अब रज्जु में सर्प का अध्यास कर लिया तो यहां तक रज्जु है, यहां तक सर्प गए, ये विवेक नहीं रहने के कारण भ्रमित हो जाता है वो, है ना। केचित्तु यत्र यद अध्यास, जिसका ऊपर जो अध्यास है, तद विवेक आग्रहण, विवेक का ज्ञान न होने के कारण भ्रम हो जाता है। अन्य तो यत्र यद अध्यास तस्यैव विपरीत धर्मत्व कल्पनाम आचक्षते। दूसरे लोग कहते भाई जहां अध्यास होता है उसी में विपरीत धर्म को कल्पना कर लेते हैं। सर्वथा अपि तू, सर्वथा अपि तू, ये जितने भी लोग वो जो अध्यास का निर्वचन कर लिया, सब में भी अन्य से अन्य धर्मावभासताम न व्यभिचरति, एक का ऊपर दूसरा का अध्यास, ये सब में कॉमन हो गया, सब में सामान्य हो गया, मिल गया। सर्वथापि तू अन्य से अन्य धर्म अवभासताम, ये जो चीज है उसका दूसरा का धर्म का अध्यास करते हैं। रज्जु में सर्प का अध्यास, सर्प और सर्प का धर्म का अध्यास कर लिया, अब भागता है, और जब आके देखता है अरे ये तो रज्जु है, सर्प नहीं है। किंतु जितने भी निर्वचन बतावे सभी में भी अन्यत्र अन्याभास है। तथा च लोक अनुभव, इसी प्रकार लोक में अनुभव होता है। सुक्ति का ही रजतवद अवभासते, लोगों का अनुभव भी ऐसा ही है। रज्जु को ये ज्ञान है कि मेरे ऊपर सर्प का अध्यास कोई कर रहा है। हाँ क्या रज्जु स्वयं सोचता है क्या? रज्जु थोड़ी सोचता है, दृष्टांत है। रज्जु किसका अवसर है? नहीं, जो देखने वाला बोलता है ये रज्जु नहीं सर्प है, ऐसे भ्रम होता है। तो यहाँ पे जो भ्रम होता है चैतन्य में जगत, हाँ, तो ये देखने वाला कोई दूसरा है? ये तो आप ही हो जो बोलते हैं। जीव जो देखता है, जो अज्ञान है, जो हाँ, लेकिन चैतन्य तो कभी नहीं देखता अपने में, ये अध्यास है। चैतन्य बोलेगा नहीं, तो को बोलता है? चैतन्य तक जाते तो बोलेगा नहीं, वहाँ चुप, विचार के लिए। हाँ, विचार के लिए तो फिर अध्यास लेके तो चलना पड़ेगा ना। जीव का, हाँ। अन्य तो यत्र यत्र अभ्यास तस्य विपरीत धर्म, ये तो हो गया। तथा च लोक अनुभव सुक्ति का ही रजतवद अवभासते, सीप ही चांदी जैसा दिखता है। एक चंद्र सद्वितीय व द्वितीय, चंद्रमा एक, किंतु तैमिरिक रोग होने से वो दूसरा जैसा दिखता है, ऐसा कहते हैं, है ना।
तब कहते हैं कथम पुनर्प्रत्यगात्मनि अविषय अध्यासो। वो कहता है भाई चैतन्य है, चैतन्य आत्मा है, वही ब्रह्म है, वो निराकार निर्गुण है, वो असंग है। उस प्रत्यगात्मा में प्रत्यगात्मनि अविषय, विषय मतलब देखो पिछले बार हमने कहा था शीय बंधने धातु से विषय बनता है, विशेषेण बध्नाति विषय है ना। अब अहम घटम पश्यामि, ये अहम हो गया कर्ता, वो घड़ा हो गया कर्म, और देखने का क्रिया हो गया, वो हो गया विषय। अब ये जो आत्मा आपका, आप हो तो दूसरों को देख सकते हो, आप नहीं तो क्या देखोगे। आप हो तो प्रत्यक्ष सिद्ध है, प्रत्यक्ष प्रमाण भी पहले आपको सिद्ध करता है, बाद में प्रत्यक्ष प्रमाण आया। आप ही नहीं तो प्रत्यक्ष प्रमाण किस बात का। इसी प्रकार यहाँ ये कहते हैं प्रत्यगात्मनि वो विषय नहीं है, क्यों, वो चैतन्य है, वह असंग है, वो निर्विकार है। उस असंग अविषय में वो विषय बन नहीं सकता है। इसलिए अध्यासो विषय धर्माणाम कथम, अध्यास उसमें केवल चैतन्य में अध्यास कैसा होगा, वो विषय नहीं बनता है, तब नहीं बनता है। तब उसका आप कहते हो जड़ और जड़ का धर्मों का अध्यास कर रहा है, ये कैसा हो सकता है, ये पूर्व पक्ष का प्रश्न है। तब कहते हैं देखो सर्वो ही, और ये भी पूर्व पक्षी बोल रहा है, सर्वो ही पूरे अवस्थित विषय विषयांतर मध्यस्यति। अरे लोक में तो एक वस्तु होने से उसका ऊपर दूसरा वस्तु को आरोप करते हैं, जैसे सीप में चांदी, रज्जु में सर्प। किंतु यह आत्मा तो निर्विकार निर्गुण निराकार होने से विषय बनता नहीं, सामने तो है ही नहीं, हाँ दिखता भी नहीं, उसका ऊपर अध्यास कैसा करोगे। विषय है ना, वो विषय तो है किंतु विषय रूप से तो बनता नहीं ना, वो अविषय बता रहा है ना, वो अविषय होने के कारण उसका ऊपर अध्यास आप कैसा कर रहे हो, विषय नहीं बन सकता है वो, है ना। इसलिए अवस्थित विषय विषयांतर मध्यस्थिति, सर्वो ही लोक में जो सामने वस्तु है उसके ऊपर दूसरा वस्तु का अध्यास करते हैं। युष्मत् प्रत्यय आपत्ति युष्मत् प्रत्ययापेतस्य च प्रत्यगात्मनो अविषयत्वं ब्रवीषि। आप कहते हो ये आत्मा तो विषय नहीं बनता, वैसे आप ही बोलते हो, शुद्ध आत्मा तो विषय कहीं बनता नहीं है, शुद्धात्मा विषय कैसा बनेगा, ये भी आप बताते हो। और वो शुद्धात्मा विषय में आप अध्यास कैसा कर रहे हो भाव। उनके प्रश्न से यही समाधान हो जाएगा। हाँ, तब कहते उच्यते न तावद अयम एकांतेन अविषय। देखो भाई, आप कहते हो आत्मा को अविषय, ये संपूर्ण अविषय नहीं है, आत्मवृत्ति विषयत्वात्। हम आप जो कहते हो उसे ज्ञान कहता है, आत्मा तो विषय है ना, आत्मा नहीं तो हम कहां से बोलोगे भाई। आप किसको लेके आप अहम बोल रहे हो, आप कहते हो अविषय, तब सिद्धांति कहते हैं ये बिल्कुल अविषय नहीं हो सकता है। क्यों, आत्मवृत्ति विषय से, मैं हूं, मैं आत्मा हूं, मैं अज्ञानी हूं, मैं ज्ञान हूं, ये मैं का विषय कौन बन रहा है, सोचो तो सही। वो आत्मा है ना, आत्मा को लेके तो अहम बोल रहे हो, मैं बोल रहे हो। इसलिए इस निर्गुण निराकार चैतन्य आत्मा को एकदम अविषय नहीं कह सकते हो, ये आत्मा का विषय है। अस्मत् प्रत्यय विषयत्वात्, अस्मत् का ज्ञान, अप्रोक्षत्वाच्च प्रत्यगात्म प्रसिद्धे है। अरे दिन भर तो अनुभव भी कर रहे हो ना, मैं हूं मैं हूं मैं हूं करके उस चैतन्य का अनुभव भी तो करते हो, फिर अविषय कैसा कह सकते हो। नायमस्मि नियमः, आपने कहा क्या, सामने जो वस्तु होता है उसका ऊपर आरोप करते हैं, कहते हैं
ये कोई नियम नहीं है। देखो क्यों भाई, पूर्वावस्थिते विषय विषयांतरम अध्यस्तव्यमिति अप्रत्यक्षेपी आकाशे, आकाश का रूप नहीं है हाँ, उसमें नीलिमा रंग, कड़ाहा का आकार, हाँ, धूलि दूसर युक्त, ये सब अध्यास करते हैं कि नहीं? वो विषय नहीं है। अरे जो खुशी का कुछ वो रूप हो तो तब तो फिर आकाश आई नहीं भी नहीं कर सकते हो। अवकाशम ददाति थी आकाश, परिशेष न्याय से शब्द गुण कम आकाश। शब्द गुण किसमें रहता है? और गुण जो रहता है वह किसी न किसी पदार्थ में ही रहता है, द्रव्य में रहता है। वो द्रव्य क्या है यहाँ? आकाश। गुण क्या है? शब्द। इसीलिए उस जो अविषय आकाश में भी तो अज्ञानी बालक लोग नीलिमा और कड़ाहाकार, धूलि दूसर युक्त ये सब आरोप करते हैं। इसलिए आत्मा बिल्कुल अविषय नहीं है। अप्रत्यक्षेपी आकाशे बालाहा तलिमलनादि तलिमलनताद अध्यस्यति एवं अविरुद्ध। इस प्रकार आत्मा अध्यास का विषय नहीं बनता है, नहीं कर सकते हो। इस प्रकार प्रत्येक आत्मनि अपि अनात्म अध्यास। जिस प्रकार आकाश में नीलिमा और कड़ाहाकार इत्यादि करते हैं, उसी प्रकार प्रत्येक आत्मा में वो बहामास में बैठता था ना, सामने तो समुद्र है। बचपन में सुना था, पढ़ा था, वो क्या करता है, पृथ्वी गोलाकार है बताने के लिए वो यहाँ आप बैठे हो ना, वहां से धीरे से नौका तुमको दिखाई पड़ेगी। पहले उसका तो झंडा दिखाई पड़ेगा, और दूसरा दिखाई पड़ेगा, पूरा वो जब पूरा ऊपर आए तब, इसलिए पृथ्वी गोलाकार कहता है। मैं वहीं बैठ के उसी को सोचता था, ठीक है पृथ्वी गोलाकार है, ये पृथ्वी गोलाकार, उसके ऊपर पानी कैसे टिकता है? नीचे भी पानी है, ऊपर भी पानी है। ये तो भगवान का सृष्टि है। घूमता भी है। घूमने से क्या होता है? उसका वो बन जाता है आकर्षण। पृथ्वी का एक आकर्षण है। गुरुत्व नहीं, पृथ्वी जहाँ भी है उसका कुछ दूरी तक आकर्षण शक्ति रहती। पत्थर ऊपर फेंकोगे ना, ऊपर नहीं जाएगा, अंदर आ जाएगा। चल नीचे पृथ्वी का आकर्षण शक्ति पानी को कितना रखे होंगे? बस क्यों? स्वामी जहाँ शंका किए थे वहीं से थोड़ा नहीं, वही तो हुआ ना, स्मृति के ऊपर शंका किया था। स्मृति रूप मतलब जिसका स्मृति हो तो वो अनुभव होने पर भी स्मृति होता है। विषय का स्मृति होता है, विषय का अनुभव भी होता है। नहीं, अनुभव जब तक नहीं होगा तब तक स्मृति नहीं होगा, वही कहते थे। वो स्मृति के कारण ही अध्यास होता है। ये स्मृति में इसलिए तो कहा था ना, ये जो स्मृति अज्ञान का स्मृति हर एक आदमी तो अनेक जन्मों से आ रहा है, वो कहा जाएगा। अरे इतना थोड़ा थोड़ा करने से तो 4 सूत्र नहीं होगा ना। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।